जय हिंद साथियों। द ब्रिलियंट्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में अध्ययन करेंगे और इसे ट्रिक के माध्यम से पूरा याद कर ढालेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, एसआई इन एग्ज़ामों में ये कई बार रिपीट करता है और इनको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं एक ऐसा ऑथेंटिक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या टॉपिक आज का है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको सभी दर्शनों का दर्शन करा देता हूँ। प्रमुख दर्शन जो है और उसके प्रवर्तक, तो ये दर्शन योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम्य हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी नामक प्रवर्तक थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण, चारवाक दर्शन के चारवाक और वैशेषिक दर्शन के कणाद प्रवर्तक थे। तो इन सभी दर्शनों के प्रवर्तक का नाम इनके सामने है। पूछता है प्रश्न, कितने प्रकार के दर्शन होते हैं? तो कितने प्रकार के दर्शन थे? तो याद रखिएगा 7 प्रकार के दर्शन थे। 7 प्रकार के: योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और चारवाक दर्शन और वैशेषिक दर्शन। तो ये 7 प्रकार के दर्शन हम लोग को पढ़ना होता है। ये इतिहास का टॉपिक है, याद रखिएगा, इतिहास का टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक एक दर्शन के प्रवर्तक को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले योग दर्शन के बारे में आप ट्रिक देखें। देखिए, योग वर्तमान में योग कौन सिखाते हैं? बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव की कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो पतंजलि थे। पतंजलि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लगभग सभी एग्जामों में आता है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आप आंसर लगाइएगा पतंजलि। आगे आइए देखते हैं। दूसरा हमारा दर्शन है सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक थे कपिल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप सभी कपिल देव को जानते हैं। यह एक क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर, और ये रन जो बनाते हैं वो संख्या में बनाते हैं। यह रन जो है वो संख्या में बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल थे। कपिल, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगला दर्शन है हमारा न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, प्राचीन काल में गौतम बुद्ध थे, और ये न्याय करते थे। गौतम बुद्ध क्या करते थे? न्याय करते थे। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सब है। आगे देखते हैं अगला ट्रिक। अगले वाले को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिएगा। ये हर एक एग्जामों में आया है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके ट्रिक को समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरब दिशा में सुबह में सूर्य जी उगते हैं। पूरब दिशा में सूर्य जी सुबह उगते हैं। तो आपके घर के सामने एक जामुन का पेड़ है। किसका? जामुन का। तो याद रखिए, जामुन का पेड़ है और सूरज जी की रोशनी उससे पार होकर आपके घर की तरफ आ रही है, आपके घर की ओर आ रही है। तो पूर्व मीमांसा, देखिए पूर्व मीमांसा, इसको याद रखेंगे कि पूर्व, आपके घर के सामने एक जामुन का पेड़ है और ये पूरब दिशा से सूर्य जी उग रहे हैं और उसी से होते हुए उनका किरण आ रहा है सामने। तो आपको ऐसे याद रखना है, थोड़ा सा स्टोरी बना करके याद रखना होता है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। पूरब से सूर्य निकल रहे हैं और सूर्य की किरणें जामुन के पेड़ से आपके घर की ओर आ रही है। ऐसे आपको याद रखना है। अब इस समय जब सुबह का समय है और सूर्य पूरब की तरफ है, उसी समय आप दिशा बदल कर देखेंगे उत्तर दिशा में, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो उस समय आपको दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ बादल। तो उत्तर दिशा में क्या है? बादल। तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे? बादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन हो गया? बादरायण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा, पूर्व में सूर्य जी उगते हैं और सूर्य जी के किरणों जो है वो जामुन के वृक्ष से होकर आ रही हैं। उसी समय अगर आप सुबह को दूसरे दिशा की ओर देखेंगे तो आपको सिर्फ बादल दिखाई देगा। तो यह दोनों आप एक साथ याद कर लेंगे। इसके बाद यह दोनों जो है अंतिम, इनको देखिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। चारवाक दर्शन के तो चारवाक ही हैं, तो इसका तो इजी है एकदम। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है
वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो कणाद थे। तो आप सभी प्रवर्तकों को ध्यान में रख चुके हैं। अब वैशेषिक दर्शन जैसे ही आएगा तो आप इसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल देंगे, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो है वो सारे ट्रिक पर हैं। तो ट्रिक आपको सभी का सभी पता है। तो कणाद ऑप्शन में देखते ही आप जान जाएंगे कि यह ट्रिक जो है वो वैशेषिक का ही है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विशेष कण, विशेष कण, विशेष कण, तो विशेष से वैशेषिक और कण से कणाद। तो ये आपके सातों दर्शन और उसके प्रवर्तक को हमने ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट को देख करके हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको आप लाइक कीजिएगा और इसके साथ ही आप कमेंट करके बताइएगा कि यह ट्रिक कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।